तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम शशि रंजन है और मैं आपके लिए हर दिन ये करंट अफेयर लाता हूँ। जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है जो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो इस मेरे वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर 5 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए किस बायोमेडिकल कंपनी के साथ समझौता का विस्तार किया है? तो ऑप्शन है आपके फार्मास्यूटिकल, बायोमेडिकल, सन बायोमेडिकल, ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका, सिप्ला फार्मास्यूटिकल। तो सही आंसर होगा इसका सी, ऑक्सफोर्ड बायोमेडिकल। तो आप जानेंगे इसके बारे में। ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए सेल थेरेपी फर्म ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका के साथ समझौता का विस्तार किया है, जिसका मेन लक्ष्य है वैक्सीन के उत्पादन यानी प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाना, और ताकि जितना ज़्यादा मात्रा में ये प्रोडक्शन कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 2 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर और 10 सितंबर। तो जनरली सबको पता होता है कि 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये बहुत कम को पता होता है, मैं बताने वाला हूँ क्यों मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम इस महान शिक्षकवादी को याद करते हैं और अपने सभी शिक्षकों को सम्मानपूर्वक धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर कृष्णन का शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा योगदान है, इसी वजह से हम हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो आज़ाद भारत के ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी उपराष्ट्रपति ये पहले थे, और ये सेकंड हमारे प्रेसिडेंट थे, यानी सेकंड हमारे ये राष्ट्रपति थे, और साथ ही इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रेल बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इस पद को संभालने वाले कौन से व्यक्ति होंगे? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर होगा ए, पहला। तो ये पहले होंगे। कैबिनेट ने 24 दिसंबर 2019 को रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, यानी जितने भी स्ट्रक्चर थे उसको रिकंस्ट्रक्ट किया था, जिससे 9 महीने बाद सरकार ने रेलवे बोर्ड मेंबर्स के डेजिग्नेशन बदल दिए। अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को सीईओ कहलाएंगे, और इस फैसले के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव सीईओ के पद संभालने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू होंगे? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती रिवर के किनारे पे हैं, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और इनको अभी एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश के भी ये राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। लेजिस्लेचर 2 टाइप का है, एक काउंसिल है, एक असेंबली है। काउंसिल में 100 सीट है और असेंबली में 403 सीट है। राज्यसभा का 31 सीट है, लोकसभा का 80 सीट है। और यहाँ पे 25 डिफरेंट एनिमल के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये डेटा मैंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लिया है। और अब यूपी का स्टेट एनिमल बारहसिंगा है, यूपी का बर्ड साइरस क्रेन है, फ्लावर प्लास है, और ट्री अशोका है। ये एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, गूगल ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या भारत। तो इसका सही आंसर होगा ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में गूगल ने अभी समझौता किया है। तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हमीद, और यहाँ के पीएम है शेख हसीना। और साथ ही एक फैक्चुअल बात बता देता हूँ कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। वो लगभग है 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर लगभग। और बांग्लादेश की करेंसी है टका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किन 2 देशों के कैबिनेट के बीच समझौते पर मंजूरी पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन इसके भारत और रूस, भारत और जापान, अमेरिका और जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। तो सही आंसर है इसका बी,
भारत और जापान, ये भारत और जापान के कैबिनेट के बीच में समझौता हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन है 48वें, 50वें, 42वें या 40वें, यानी 48, 50, 42 या आंसर होगा ए 48। तो 48वें नंबर पे इस बार भारत रहा। तो जानते हैं टॉप 5 पे कौन कौन है। टॉप 5 कंट्री का नाम: स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके और नीदरलैंड, ये टॉप 5 पे रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस आईआईटी संस्थान ने देश का पहला इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो ऑप्शन इसके हैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा सी, आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली ने ये कारनामा किया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, जो हमारे ई कॉमर्स शॉपिंग की वेबसाइट है? तो ऑप्शन है इसके स्वरा भास्कर, जैकलिन फर्नांडिस, यामिनी गौतम, कियारा आडवाणी। तो सही आंसर है इसका डी, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है मिंत्रा का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की अदानी ग्रीन कंपनी को क्षमता के मामले में विश्व की जी कंपनी में रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही आंसर है उसका ए, पहला। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। भारत की अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है। वैश्विक सौर कंपनियों की नया रैंकिंग में अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व में पहले स्थान पर रहे हैं। और मेरकॉम की स्टडी के अनुसार अडानी ग्रीन का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो अब तक 12.32 गीगावाट तक पहुंच चुका है, जो अभी तक रिकॉर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार द्वारा एक विशाल गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया है। तो अब जानते हैं हम मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का स्टेटहुड मिला था 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन, जो कि एडिशनल है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा का 29 सीट है और राज्यसभा का 11। और भोपाल को सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं, यानी झीलों का शहर। और नर्मदा, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच से बहती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 400 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है? तो ऑप्शन है 7 यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी, 9 यूनिवर्सिटी या 15 यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर होगा इसका बी, 2 यूनिवर्सिटी को जगह मिली है। तो जानते हैं टॉप 5 पे कौन कौन रहा। पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये यूनाइटेड किंगडम में है। सेकंड पे रहा सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूनाइटेड स्टेट का है, यानी यूएसए। थर्ड नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूएस का, यूनाइटेड स्टेट। फोर्थ पे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी यूएसए से। पांचवा पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी यूनाइटेड स्टेट का है। और छठे पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये यूनाइटेड किंगडम का है। और हमारे कंट्री का रैंक है, 2 इंस्टीट्यूट हैं, दोनों का रैंक है। पहले पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रोपा, जो कि पंजाब में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में है। ये दोनों ही हमारे करीब, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। एक का 351 है और एक का 300, मतलब 400 के लगभग में है, जो कि बहुत ही अभी स्थिति ठीक नहीं है। तो आगे देखते हैं आगे और कितना हमारा यूनिवर्सिटी में सुधार होता है। बस आज के लिए इतना ही करंट अफेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।